अस्सलाम वालेकुम सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो बहुत सारे लोगों की एक फरमाइश थी कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तो आज उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी बताते हैं कि क्या स्टार्टिंग थी, क्या सब कुछ था। शुरुआत करते हैं मैडम जी से। बताइए क्या सीन था। सीन क्या था, जैन का मैसेज आया था मेरे पास। हेलो है ना, हेलो। मैंने मैसेज मैं क्या है कि लड़कों की मैसेज ना इग्नोर करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती ज़्यादा चैट वैट करना और सारी चीज़ें। जैन का मैसेज आया हेलो, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा से ओ माय गॉड बहुत एटीट्यूड है, फिर से मैंने इग्नोर कर दिया। फिर भाई फिर से अरे ठीक है, इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है ये वो। तो फिर मैंने कहा बोलो, मैंने कहा बोलो अलीगढ़, वो क्या बोले कि दिल्ली से हो क्या तुम, ऐसा ही था ना। मैंने बोला था कि आप दिल्ली से हो क्या, ऐसा पूछा था मैंने। हाँ आप दिल्ली से हो क्या, मैंने कहा नहीं नहीं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ आती, ओ सॉरी अलीगढ़ से हूँ, दिल्ली आती रहती हूँ। और इत्तेफाक से ये अगले दिन इनका दिल्ली में शूट था। हाँ मेरा शूट था, तो मैंने कहा मैं कल भी दिल्ली आने वाली हूँ, कल मेरा शूट है। तो ओ अच्छा अच्छा, चलो चलो मिलते हैं मिलते हैं, कल मिलते हैं। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा पता नहीं कैसा, मैं तो मिलने वाली नहीं किसी से भी। तो खैर मैं जब जाती हूँ तो मैं स्टोरी जरूर लगाती हूँ, बट मेरे दिमाग से निकल गया कि स्टोरी ये भी देखने वाले हैं। तो मैं भाई स्टोरी देखती, ओ आ गई क्या आप? हाँ मैंने कहा हाँ। फिर वो पूरा दिन मैसेज करते करते, कॉल करते करते, कहाँ है किधर है आप? मैंने कहा मैं बिल्कुल फ्री थी और मेरे पास, मैंने ना कोई शॉपिंग की थी, सिर्फ शूट किया था। मैंने झूठ बोला कि एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसकी मम्मी है, ये है वो है, उनके साथ तो पॉसिबल नहीं है। अरे अरे टाइम निकालो टाइम निकालो। तो फिर मैं सीपी में थी। अच्छा किधर हो? फिर मैंने मजबूरन बोला सीपी। सीपी कौन से फेस पे, किधर? कौन से ब्लॉग में? ब्लॉग में हाँ। कौन से ब्लॉग में, कौन से ब्लॉग में? फिर मैंने भाई 3-4 कॉल नहीं उठाई सीपी में भी। फिर मैंने उठा ली, भाई थे मेरे साथ में, तो मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा हाँ इधर उधर। भाई सब लड़का आ गया उधर। नहीं, तुमने बोला मैं अपने भाई के साथ हूँ अभी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता हूँ मैं। हाँ मैंने कहा था कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, मेरे साथ मेरी एक असिस्टेंट थी और मेरे भाई थे। तो खैर मैंने वहाँ बुला ली, क्योंकि मेरे दिल में कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं और मुझे किसी से डर भी नहीं है। तो ये वहाँ पर आए। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, पंजाबी कुछ ढाबा था। हाँ वहाँ पर गए थे, ढाबा नहीं था कैफे था। तो हम वहाँ पर गए, हम बैठे, भाई ये लड़का मेरे को ऐसे दिख, ये वाली नजर थी, ये वाली नजर अभी जो थी, ऐसे करके देखे जाए। मैं एक ऐसे बातों पर में मैंने ऐसा कुछ वो रिएक्ट नहीं करा कि मतलब कि मुझे अच्छी लगी कुछ भी। मैं ऐसे देख रहा था, मैं हाँ यार सुंदर है यार, ऐसे करके देखे जाए। मैं कहती यार, मैं नजर चुरा रही थी, फिर मैं उधर मैं अपने भाई के साथ बैठ गई। और भाई इत्तेफाक इन्हें जानते थे मेरे। अरे ये अच्छा, इनकी दुआ सलाम हुई, अच्छा कोई बात नहीं। फिर ऐसा हम लोग वहां से निकले और फिर ये मेरी जो असिस्टेंट थी मेरे साथ में, इनको पता है कि शायद कुछ बात इससे बन जाए। मैं कहती यार ये उससे क्यों इतना चैप हो रहे? उससे लाओ, उन्होंने हमारा बैग उठा लिया, हमारा बैग पकड़ लिया, घूमते रहे पीछे। कोई बात नहीं, उससे पूछा, सारी चीजें थी। तो वो भी मुझसे बोली आपी फुल लाइन मारी जा रही है आपके ऊपर ही, मेरे को निशाना बना के आपके ऊपर आपके ऊपर। मैंने कहा चलना। फिर हमारी कैब का टाइम हो चुका था, इतनी देर में कैब आ गई। इन्होंने पहले मेरा शूट निकाला और फरवरी से पहले की 24 जनवरी 24 जनवरी की बात है। 23 जनवरी को हमारी बात हुई थी। हाँ और 24 में हम मिले और फिर हमने अपना शूट वगैरह कराया था वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे शूट किया, फिर मेरे जाने का वक्त हो गया। तो जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हैं, ये था ना। फिर ये चली गई और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि मतलब 10 दिन 15 दिन बाद ये अपनी वीडियो मुझे शेयर करती थी, मैं उस पर लाइक करता नहीं, था। जब मैं चली गई, जब मैं जा रही थी वहां से, तो अलग ही फेस का होता ना, रंग उड़ जाना एकदम से, एकदम वो लगा ये भी तो नहीं है ना कि पास का बंदा हो के चलो मैं भी चलता हूँ छोड़ जाऊंगा, ऐसे नहीं है। और दिल्ली से अलीगढ़। फिर अब वैसी वाली बंदी नहीं थी कि एकदम बोला कि मैं भी मिल सकता हूँ। और हाथ भाई एकदम नॉर्मल होता है दिल्ली में किसी से भी शेक हैंड करना, है ना। बट इनकी हिम्मत मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं, डर लगा ना भाई। मैंने हाथ नहीं मिलाया इनको, मेरे को हाथ मिलाने में भी डर गए थे कि एकदम से मैं शेक हैंड करूंगा तो पता नहीं क्या इनके दिल में कुछ था। तो खैर मैं जब चली गई उसके बाद हम आगे, मैं अपनी वीडियोस जैसे नॉर्मली सबके पास शेयर करती हूँ, ऐसी मैं इनके पास शेयर करती थी।
तो करती थी ऐसे ही सब, ये लाइक करते थे और स्टोरी लगाते थे, मेरे यार लड़का अच्छा है। चलो एक नॉर्मल, हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं थी, है ना, हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं थी। फ्रेंडशिप किसे बोलते हैं कि अपने दिल की बात शेयर करना, उससे बात करना, आज हमारी बात नहीं हुई आज बात कर ले, कुछ भी नहीं, सिर्फ वीडियो शेयर करती थी और ये बोलते थे हाँ मैंने पहले से लाइक कर रखी है, हाँ मैंने पहले से कमेंट कर रखा है, सारी वीडियो लाइक करी थी मैंने। तो उसके बाद काफी टाइम मैं इनकी वाली वीडियो देखता था, वो समाज सेवा वाली। हाँ, काफी टाइम बाद जैन का मैसेज आया, शादी करोगी क्या मुझसे? नहीं, काफी टाइम बाद नहीं, पहले मैंने पूछा था कि आपका शादी को लेकर क्या वो है, तो मेरा ने कहा मुझे ना अपना पूरा मतलब अपना नाम अपना नाम करना है, हर जगह नाम बनाना है, मुझे अपना नाम बनाना है और अभी शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। 4-5 साल तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। फिर मैं ऐसे ही ओके। फिर कुछ टाइम बाद रमजान थे, फिर मेरा का मैसेज आया मुझे, मैं दिल्ली आ रही हूँ, मुझे एक वीडियो बनानी है, तुम आओगे शूट करोगे? मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया, फिर हम जामा मस्जिद गए, वहाँ रोजा खोला, मैंने हमारी एक वीडियो पड़ी हुई जामा मस्जिद की जिसमें मैंने इफ्तारी बांटी थी, तो वो शूट इन्होंने किया था, वो मैंने किया तो था। दिल में सच में ऐसा नहीं है लड़कियां अपने दिल में, लेकिन मेरा दिल, तुम खुद से बताओ कभी ऐसी नीयत थी मेरी? एकदम नॉर्मल सा बुलाया, तब मैंने तब मैंने माना कि हाँ चलो मेरा कोई जानने वाला दिल्ली में है तो वो मेरा हेल्प कर देगा, तो फिर वहां पे हमारी छोटी मोटी दोस्ती कह सकते हैं, मैं वो वाली नहीं कह रही कि बहुत तबीयत खराब हुई, पर मैं इनको नोएडा छोड़कर आया स्कूटी पे। मेरे फिर से सर्वाइकल हुआ, तो ये मेरे इनकी दोस्त ने बोला कि यार लड़का कितना अच्छा है, मतलब कि नोएडा बिना हेलमेट के छोड़ने जा रहा है। लेकिन फिर भी वो दोस्ती था तब तक भी, लेकिन काफी टाइम बाद जैन का मैसेज आया मेरे पास, तुम्हारा शादी को लेकर क्या इरादा है? मैंने कहा नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद हमारी 2 महीने तक कुछ भी बात नहीं हुई थी। फिर मैं एक चीज बताऊं, मैं उसके बाद मैं ना अपनी एक दोस्त के साथ घूम रहा था, सच जो है मैं घूम रहा था, तो मैं भी इनको अपनी रील शेयर कर रहा था, तो मैंने जब इनको रील शेयर करी ना, तो इनका मैसेज आया कि तुम कितने बदतमीज हो, वैसे तो तुम शादी का पूछ रहे थे और तुम यहाँ लड़की के साथ घूम रहे हो, तुम तो बड़े वो हो, ऐसे करके। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अगर आप एक बार बोल दो कि हाँ आपको शादी करनी है, मैं ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके पास आ जाऊंगा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैंने ऐसा करके बोला। फिर मेरे को ना अंदर से, मैंने ऐसे जब मैंने मेरे पास वो आई ना रील, तो मैंने एकदम चिड़चिड़ा के अंदर से मैंने कहा इसकी तो ऐसे करके मैंने कहा कितना बदतमीज है। मेरा खुद से मैसेज में बात हो रही थी और मैं अपने लिपसिंग यही कर रही थी, कितना बदतमीज है, मेरे से शादी की बोल रहा था, ऐसी वैसे समझ रखा है क्या मुझे? मेरा हस्बैंड ऐसा होगा ना चीड़ के ये वाली बात बोली। नहीं, इन्होंने बोला अगर तुम मेरे हस्बैंड होते ना, मैं तुम्हें पता नहीं क्या कर देती मैं तुम्हारा। मैंने बोला तो बना लो, ऐसा करके इनका मैसेज आया था। मैं फिर समझ गया, मैंने इनके दिल में कुछ है। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा अगर मतलब एक वो होता है ना, एक तो कोई हमें बोल रहा है शादी करने के लिए, तो इंसान कभी ये होता है ना फ्यूचर में कभी प्लान बन जाए या कुछ, हम अपनी फैमिली से बात करें, फिर तुम वहां लड़कियों के साथ अपनी रील मेरे साथ शेयर कर रहे हो। भाई मेरे को तो इतना गुस्सा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैंने बैठ इग्नोर बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका मैसेज आया, अच्छा तो बना लो तो हस्बैंड, कोई बात नहीं, तुम मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं बिल्कुल इग्नोर। फिर उसके बाद कुछ नहीं था हमारा काफी टाइम, फिर मैंने काफी टाइम बात नहीं की, मैं तो बिल्कुल। जब हमारी ये बात खत्म हो गई थी कि शादी को लेकर, तो जैन, मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। फिर जैन ने खुद से मुझे बोला बताओ ना करनी है शादी तो बताओ। फिर मैंने इग्नोर मैसेज, फिर दोबारा मैसेज आया, मेरे को रिप्लाई करो और मुझे ऐसे मत बोलो। मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं सच बताऊं तो मेरे दिल में ये था, मैं शादी कर लूं, सही होगा या गलत होगा, तो मैं ना तो हाँ कर रही थी ना कर रही थी। मना भी नहीं करा। मैंने मना भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को भी ऐसा था कि मुझे एक अच्छा हमसफर चाहिए था जो मुझे सपोर्ट करे। और मेरे को शादी को लेके 5 साल मैं नहीं सोचा था कि मैं 5 साल। और इन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पूरा खंगाल लिया, जिससे इनको डाउट हुआ पूरा कि ये लड़का नहीं, वो बस सब बाद में था। तो फिर उसके बाद मेरे दिल में जब इन्होंने मुझे वो करा ना, मैं तो, मेरी एक आप ही है, उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बात शेयर करी थी, आप ही ऐसे बात है और ऐसे, तो उन्होंने जब इनको देखा और इनकी चीजों को देखा और इनकी रियलिटी देखी, इनकी सच्चाइयां देखी, तो उन्होंने बोला उसका जो चीज था उसने पहले तुम्हें बताया, जो पास था जो भी था उसने उसे तुम्हें बताया, बट अभी वो प्रेजेंट में गारंटी ले रहा है और वो सिर्फ मेरा, उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार दिखता है। तू एक बार कोशिश तो कर, तुझे तो शादी करनी है, आज नहीं तो 5 साल बाद। अगर अभी शादी कर लेगी तो लाइफ अच्छे से और सपोर्ट मिलेगा तुझे, एक हस्बैंड का भी, और अच्छी कटेगी लाइफ। तो फिर मेरे दिल में आप ही की बात थोड़ी सी जाके 1% लगी। फिर उसके बाद मैंने
इनसे बोला ठीक है मैं अपने घर पे बात करती हूँ। ठीक है, तो फिर जैन के तो बल्ले बल्ले, ये दूसरे दिन अलीगढ़, लद्दाख जाने से पहले अलीगढ़ आ गए थे। फिर मैंने इन्हें आपी से भी मिलवाया, फिर आपी ने सच में मुझे बोला कि लड़का सच में हुमैरा अच्छा है और ये शादी कर लोगे तुम दोनों। एक तुम पहली चीज तो जोड़ी देखो, दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। और उससे बेहतर ये कि वो उसकी आंखों में प्यार है तुम्हारे लिए, वो करता है, वो करता है। तो फिर मेरा जब से मेरे दिल में 1% फीलिंग आई, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी रियल बताऊं तो, तब भी मेरे दिल में, मैं इनसे बोलती थी जैन अभी मेरे दिल में वो वाला प्यार नहीं है जो होना चाहिए, बस हाँ ठीक है वो हो जाएगा। बट आज है भाई, आज तो मेरी जान का टुकड़ा आज है। मैं रियल बोलती हूँ, जो ही बोलती हूँ। जब मेरी एंगेजमेंट, बहुत बड़ी बात है, एंगेजमेंट हो गई थी और उसके बाद भी मैं वैसा बयान नहीं करती थी जैसा होना चाहिए। बस ये था कि लाइफ पार्टनर है यार, आगे प्यार हो जाएगा, और वो आज हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर जैन कहाँ टॉपिक छोड़ा था, तो जब मैंने इनसे हाँ बोला था तो मैंने बोला इनको आजमाने के लिए, अच्छा ठीक है मैं अपने घर पे बात करती हूँ। फिर ये अपनी मम्मी से बात कर रहे थे, नहीं तो मैंने बोला चलो अपनी मम्मी से बात कराओ, अम्मी से बात कराओ। हाँ। मम्मी से बात करनी है। मेरे को रियलिटी कहाँ दिखी, यही वाली चीज पे, सच ही बता रही हूँ। मैंने बोला कि अम्मी से बात कराना, तो इन्होंने क्या बोला कि मम्मी से बात करनी है, अभी रुको। और ये जीने पे चढ़े, अम्मी अम्मी ये तुम्हारी बहू है। और मैं वहां पे मैंने कहा अल्लाह सच लेकिन है। मोस्टली ऐसा होता है ना, इंसान कहता है कि अपनी मम्मी से बात कराओ, तो नहीं सामने वाला कराते, नहीं करवाते। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी लड़कियों के लिए, स्पेशली ये लड़कियों के लिए, अगर कोई लड़का रियल है ना, रियल सीरियसली, वो अपनी मम्मी से भी बात कराएगा, अपने पापा से भी बात कराएगा, अपनी पूरी फैमिली खानदान सबसे बात करा देगा, क्योंकि उसे डर ही नहीं होगा ना कि कोई क्या बोलेगा। उसको तो पता है ना कि भाई मेरे को तो शादी करनी है इससे। तो मेरे को सच में एक तो अपनी आप ही की बात अच्छी लगी थी, और जो रियल मुझे इन पे बिलीव हुआ था वो इस बात पे जब इन्होंने अपनी मम्मी से मेरी बात कराई थी। हमारी बात करे हुए 4 दिन नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने जाती ही बात कराई, अम्मी मैं इससे हुमैरा से, ये आपकी बहू है होने वाली। और ऐसे मम्मी ने मुझसे बोला अलीगढ़ में कर दे, वो दिल्ली में कर देंगे तुम्हारे मम्मी पापा शादी। तो मैं पता क्या बोली अपनी मदर इन लॉ से कि पहले मैं तो राजी हो जाऊं। यही मेरा था ना, है ना। मम्मी कह रही, मम्मी मेरी शक्ल देख रही थी, हैं अच्छा। तो मैंने कहा क्योंकि 4 दिन हुए थे और हम कंफ्यूज थे, हमने कभी एकदम से फैसला नहीं लिया था कि हमें शादी करनी है। और इन्होंने बिना हमारे मेरे को देखे हुए कि मम्मी से बहू बोल दिया। तो मैं बोल रही थी अपनी मदर इन लॉ से, जब वो मुझसे बोली कि आपकी मम्मी पापा यहाँ दिल्ली में शादी कर देंगे, किस जगह रहती होगी, मैंने कहा हम इधर उधर रहते हैं। मैंने कहा वो करने की बात तो अलग है, पहले मैं तो राजी हो जाऊं। ये बात थी। तो मम्मी मेरा ऐसे करके मेरी शक्ल देख रही थी। खैर उसके बाद मेरे को बिलीव हुआ कि जैन शादी कर सकते हैं, और इन्होंने उस चीज को पूरा किया। तो एक याद रखना, कभी लड़का आपसे बोलता है ना अरे अभी टाइम है करा दूंगा, मम्मी से क्या तुम तो जिंदगी भर बात करोगी, मम्मी है ये है, नहीं। जो रियल होगा मना लूंगा मैं, धीरे 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 मना लूंगा। क्या मना लूंगा भाई, तुम्हारे साथ लाइफ गुजारनी है, उसको वो आज ही बताएगा। अगर तो जो लड़का आपसे प्यार करता है वो कल का वेट नहीं करेगा, वो आज ही अपनी फैमिली से बात करेगा। और क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि मेरी वाइफ मुझसे दूर रहे या फिर मेरी पार्टनर को अपने घर वालों के साथ रहे, वो तो ये चाहेगा ना कल की शादी होती आज हो जाए। तो जैन ने मेरे साथ यही किया, वो बहुत जल्दी था उनको। हमारी फैमिली ने बोला भी था रुक जाओ अभी एंगेजमेंट आगे करेंगे टाइम लेकर। हम लोग तो उस टाइम पे ही हमारा निकाह होने वाला था जिस टाइम पर हमारी एंगेजमेंट हुई थी, क्योंकि जैन को पता था कि मुझे करनी है, तो मैं कल क्यों करूं, मैं आज ही क्यों नहीं करूं। तो यही चीज होती है, आप भी अपना टाइम मत खराब करो। जो लड़का आपके साथ जल्दी स्टैंड लेता है, जल्दी जल्दी फैसले ले लेता है, उसके साथ ही आगे बढ़ो, वरना खत्म करो जो भी है ना जाना। सही बात है यार, सही बात, सही बात। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने भी अल्लाह के शुक्र से, क्योंकि मेरी फैमिली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एंड वो था कि बस ये था कि मेरे को भी मतलब मुझे अदर कास्ट में नहीं करनी थी, मुझे अपनी कास्ट में करनी थी, क्योंकि ये मेरे पापा का वो था कि हम अपनी कास्ट में ही करेंगे। तो मेन चीज़ सबसे पहला जो पॉइंट था, ये मेरी कास्ट के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग कुरैशी हैं, ठीक है। वैसे तो ये कास्ट वगैरह कुछ नहीं होती, बट फैमिली का भी ऐसा होता है ना कि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी बेटा अपनी कास्ट में जाए। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ मेरे पापा यही चाहते थे कि हम मेरी बेटियां कास्ट में जाए। तो पहला प्लस पॉइंट यही है हमारा कि जैन बरादरी से है हमारी, ठीक है। और दूसरा
ये कि जैन ने ना कोई भी चीज मेरे से छुपाई नहीं, सारा सच मेरे नहीं है भाई, सामने मैंने A to रखा। Z इनको ये बताया है कि मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा मेरा पास्ट लाइफ कैसी थी, जो भी था। पर इनके आने के बाद मैंने इनसे ये बोला था कि मैंने हमेशा ना सिर्फ शादी सोचकर ही मैं अपनी जिंदगी में लोगों के और साथ पास्ट सबका होता है, और बहुत से लोग कमेंट करते हैं मेरे पास भी कि तो ये तो वो था, ये था। नहीं भाई, पास्ट सबका होता है, पास्ट था वो पास्ट, जो भी है जिसका पास्ट होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अगर आपके साथ कोई बंदा है वो अभी रियलिटी में अच्छा है तो आप उसके साथ स्टैंड लो। और अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए जैन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस हमें, मुझे पता है दुख किस चीज का होता है यार, हम लोग पहले क्यों नहीं मिले, बस ये दुख ना अजीब सा है। बट ये भी है ऐसा कि नहीं है, इंसान की ना जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना वो पहले लिखा हुआ होता है कि कब होना है, वो उसी टाइम होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं मुस्लिम लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि मुस्लिम से मैं शादी करना नहीं चाहता था। कभी मैं इन लोगों के बीच में बैठा नहीं हूँ, पर इन दी एंड मुस्लिम से शादी करूंगा, अल्लाह तोबा। नहीं, खैर, मतलब देखो मेरा जैसा रहन सहन था ना, मैं अलग एक्चुअली रहता था इनको ना। मैं एक चीज आपसे बोलूं, जैन का ना नेचर मतलब अभी मेरे को नहीं लगता कुछ, एकदम बचपना है इनको ना। सही रास्ता जो होता है ना एकदम, हम लोग का क्या है कि भटका हुआ। भटक के, ये भटके ज्यादा है, ये रियलिटी है जैन। इनके अंदर, सच्ची बताऊं, इनके अंदर अकल नहीं है, ये रियलिटी है। मैंने देखा है इनके अंदर अकल नहीं है और एकदम बच्चों वाला दिमाग है। मेरी मम्मी भी बोलती हैं, और अल्लाह के शुक्र से जो मेरे बहनोई साहब है, मेरे जीजा, वो एक मैच्योर इंसान है। एक बोलते हैं ना, उनको समझ है कि दुनिया में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किसके। बट ये बिल्कुल बच्चा है, बच्चा, इनके अंदर अकल नहीं है। हाँ, ये सच है जैन, कोई बात नहीं। मैं इनसे बोलती हूँ। तो इनको ना भटक गए थे, और अल्लाह के शुक्र से, और मेन ये है कि ये भी भाई बरादरी से ही है अपनी। तो गाइस, फिर मैंने क्या करा कि मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने अपनी मम्मी से बात की, और मैंने फिर अपने फैमिली को बिठाला, और मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे, जो रियल थी मैं, ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली से। बहुत सी लड़कियां, मैं एक बात बोलूँगी, बहुत सी लड़कियां इतनी दूध की धुली ले रहती हैं, करती तो वो सब कुछ है, बट फैमिली के सामने बिल्कुल धुली हुई सी हो जाती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। और जो घर में बैठ के करती है वो ज्यादा ही है, बट अपनी फैमिली बिल्कुल आपको सपोर्ट करती है अगर आप सच्चे हो। तो मैंने अपनी फैमिली से जाकर डायरेक्टली बात की थी कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक लड़के का इनका मैसेज आया था, और ये मेरे से शादी करने की कह रहे हैं। और अम्मी ने फिर सारी सी चीज़ें छानबीन होती है कि ऐसे कैसे हो गया ये वो। फिर मैंने इनका फ़ोटो दिखाया, उम्रा वगैरह की फ़ोटो दिखाए। मैंने कहा दिल्ली से हैं और ऐसे ये चाहते हैं कि आप बुला लो इनको पहले, या आप इनके घर चले जाओ। तो मेरी फैमिली ने बोला ठीक है हम चले जाते। जब इनके घर पे गए तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये हमारी दूर की रिश्तेदारी में निकल आए। तो फिर क्या, वहां पर बात पक्की भाई, बात पक्की हो गई। इनके घर पे गए तो इनके हाथ पे मेरे पापा पैसे रख गए, और फिर कुछ हफ्ते बाद इनकी फैमिली मेरे घर आ गई, वहाँ बात पक्की हो गई, एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई, वहीं हमारा निकाह का भी प्लान हो रहा था। बट मेरा थोड़ा ड्रीम था कि मैं थोड़े अच्छे से शादी करूँ। जैन नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि सुन्नत तरीके से शादी हो जाए। और बट मेरा ये था कि नहीं अच्छे से हो थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग को भी पता है हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि उसके थोड़े थोड़े जो सपने होते हैं वो तो पूरे हो जाएं। फिर अल्लाह के शुक्र से वो भी एंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद 2 महीने बाद हमारी शादी हो गई, और सारा अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम से सारी रस्मों के साथ। और आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें किसी की नज़र ना लगे, आमीन। आमीन। पर एक बात है यार, लाइफ ना शादी के बाद चेंज हो जाती है, जो बात है सच बता रहा हूँ आपको ना। एक चीज ये फील होती है कि कोई इंसान है जो सिर्फ आपकी केयर करता है, आपके लिए ही सोचता है। मेरी बीवी बड़ी केयर करती है यार। अगर मैं कहीं ऐसे कहीं हाइट पे खड़ा हो ना, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, और ऐसे ही सुबह उठ के नाश्ता वगैरह। ये तो देखो सबके सब बीवियां करती नहीं करती हैं यार, कुछ नहीं करती यार। वो एक अलग चीज है। बट यार मेरे को क्या चाहिए, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को इनकी फैमिली, इनकी फैमिली की इज्जत, ये मेरी फैमिली की इज्जत करते हैं, मैं इनकी फैमिली को, इनकी फैमिली मेरी फैमिली है। अब आगे फ्यूचर में करना क्या है, करना क्या है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे बेबी हो जाएंगे, उनकी केयर करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बस मेरा तो यही ड्रीम है। एक बात पता है, मैं इनको क्या पता, वो मैं आपसे बोलूँगी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, और बहुत सी लड़कियां होती हैं बोलती हैं कि शादी से पहले
कि अरे मैं तो नहीं करूँगी अपनी सास के साथ, मैं तो नहीं रहूँगी इतने से घर में, मैं तो नहीं गुजारा करूँगी। बट मैंने ना हमेशा अपने ग्रुप में मैं जब भी बैठती थी मैं एक ही बात बोलती थी, यार मुझे ना पैसा चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए और ना ही मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे ना बस सुकून चाहिए, सुकून। देखो अल्लाह का शुक्र है मुझे सारी चीज़ें मिली हैं, मुझे चाहत नहीं थी लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया। स्टार्टिंग जब आपकी शादी नहीं होती ना, आप एक ही चीज़ बोलो, मैं सब चीज़ में गुजारा कर सकती हूँ अल्लाह के शुक्र से। और मैंने अपने बाप के घर से सब कुछ देखा है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अच्छा खाया, अच्छा पहना और छोटी सी उम्र में बिजनेस कर लिया और मैंने अच्छा नाम कमा लिया, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है और बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और जहाँ लड़कियां जब सोचती है ना, फाउंडेशन उनके ऊपर लगाई जाती है जो अपने दिल में पहले से ये सोच कर बैठी होती हैं कि भाई मैं तो ऐसे नहीं रहूंगी, मैं तो वो पहनूंगी। जिसने एक नहीं देखा वो 100 देखती है, उनकी आंखें 4 हो जाती हैं। बट जो पहले से अच्छे घर से आती है ना, उनकी कभी आंखें 4 नहीं होती। और ये रियलिटी है। मेरे को इनको लेके कोई पैसे की ख्वाहिश नहीं है और ना ही कुछ अच्छे घर की ख्वाहिश है, ना कुछ। बट फिर भी मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा है, सच में। मुझे अच्छा हस्बैंड, अच्छी ससुराल, अच्छा घर और मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ देखो, मेरे अंदर चाहत नहीं थी लेकिन अल्लाह ने क्या सोचा, नीयत। सारे फैसले किस पे होते हैं? नीयत पर। नियत पे। तो मेरी जब नीयत अच्छी थी, मुझे सब कुछ अच्छा मिला। मुझे कोई रोका टोकी किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरी ससुराल भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह सब कुछ आगे अच्छा चला। ये आपकी दुआएं मेरे लिए, प्लीज दुआ करना कि आगे सब कुछ अच्छे से चले और मेरे अंदर इतनी हिम्मत रहे कि मैं बर्दाश्त करती रहूं और मैं इनसे लड़ती रहूं बस। यार हमारा ना शादी तो हो गई यार, पर वो शादी वाला ना हमारे अंदर वो चीज नहीं आई। मतलब हमारे जैसे एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं ना, जैसे अभी भी हम बच्चों की तरह लड़ते हैं। मैं अभी बोलती है मम्मी भी, मैं अगर कोई चीज़ हो जाती है मैं इनके नौच दूंगी, गुस्सा मार देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ तो मेरी मम्मी डांटेंगे, ऐसा करते हैं क्या, ऐसा कर। और भाई मेरे को फीलिंग ही नहीं आती कि मेरा हस्बैंड है यार, फ्रेंड की तरह हम रहते हैं दोनों। ऐसा ही होना चाहिए, लाइफ अच्छे से कट जाती है ऐसे। अगर आपका कोई हमसफर है ना, कभी कभी जब हम वीडियो बनाने निकलते हैं तो जो बड़े मेच्योर लोग होते हैं वो हमको क्या समझते हैं कि वो सोचते हैं कि ये कपल्स हैं, इनको शर्म नहीं है। भाई यार फिर मैं पता है क्या करने लगी हूँ आजकल ना, चूड़ा ही पहन के चलती हूँ हाथों में ताकि लोगों को लगे। और ये नोज रिंग मैंने इसीलिए डाल रखी है बड़ी, लोगों को लगे हो सकता है मैरिड है। ऐसे कोई नहीं कहता यार, बहुत वो है दिक्कत, पर कोई बात नहीं। और अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करो जहाँ आपकी फैमिली चाहती है, सबसे बेस्ट है। हम सफर वही अच्छा जो आपको सपोर्ट करता है, जैसे कि मैं। वो तो हो आप जाना। सो गाइस, ये व्लॉग हम यही खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, हम फिर से एक ब्लॉग बनाएंगे और उसमें पूरा एक एक क्लियर तरीके से और आपको समझाएंगे। चल मेरे शेरा, बाय बाय, लव यू।